वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सब नूं भगत कबीर जी के आगमन पुरब दीआं बहुत बहुत ਵਧਾਈਆਂ होण। ਆਪਾਂ भगत कबीर जी बारे की कह सकते हैं, पर फिर भी उस परमात्मा ने जिन्नी की मत बख्शी उस अनुसार तुहाडे नाल कुछ विचार साझे करने हैं। भगत कबीर जी मध्य काल के एक महान क्रांतिकारी भगत होए, जिन्हां दी बाणी गुरु साहिबाना जी ने इकत्तर करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच दर्ज की। भगतां दी बाणी विचों भगत कबीर जी की बाणी सब तो ज़्यादा है ते उन्हां नूं बड़ा उत्तम दर्जा दिता गया है, श्रोमणी भगत का दर्जा दिता गया है। उन्हां दे 243 श्लोक, 224 शब्द ते होर भी कई बाणियां दर्ज हैं। भगत कबीर जी एक परमात्मा का नाम ही जपते सन ते एक परमात्मा के नाल ही जोड़ते सन, तां ही उन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी विच दर्ज हुई। उन्हां दा जन्म 1398 ईस्वी नूं बनारस की धरती ते होया। उस समय समाजिक हालात बहुत माड़े सन, जात पात का बहुत बोलबाला सी, उधरों धार्मिक कट्टरता भी सी ते धर्म दे विच ही बहुत बुराइयां आ चुकियां सन। वैसे धर्म कोई माड़ा नहीं हुंदा, पर धर्म दे विच जदों कुछ लोग जो धर्म दे आगू खवाउंदे हन उन्हां दे विच जदों बुराइयां आ जांदियां हन ते उदों फिर धार्मिक कुरीतियां का जन्म हुंदा है। इत्थों तक कि शूद्रां नूं जीना ही बहुत औखा सी। शूद्रां लई तां एक एक दिन जिहड़ा कट्टना उन्हां लई उस समय औखा सी। उन्हां नूं किते जाण दी, धार्मिक स्थानां उत्ते जाण दी आग्या नहीं सी हैगी। पर परमात्मा ने खेड खेडी, बड़ी निराली खेड खेडी कि भगत कबीर जी नूं उस बनारस की धरती ते भेजिया ते भगत कबीर जी ने समाज की परवाह ना करते हुए उन्होंने हर एक नूं एक परमात्मा की अंश का उपदेश दिता ते जात पात तो कढ़िया ते जो मानसिक तौर पर मनुखता जिहड़ी है गुलाम हुई सी उन्होंने आज़ाद कराया। समाज में बहुत ज़्यादा बदलाव आया। इस करके भगत कबीर जी नूं एक सर्वोत्तम का दर्जा दिता गया है, क्योंकि वो एक महान विद्वान कवि ते महान भगत प्रसिद्ध होए। जदों विद्वान के तौर पर प्रसिद्ध होए तो सारी दुनिया को पता लग गया कि भगत कबीर जी एक बहुत वड्डे विद्वान सन। तो बहुत सारिਆਂ ने फिर बाद विच ये जोड़ना शुरू करता कि भगत कबीर जी विद्वानों में ही मतभेद आ गया कि साडी जात दे हन जां साडी कुल विचों हन जां साडे धर्म नाल बिलोंग करते हैं। इस तरह की कोई गल नहीं। भगत कबीर जी का उदा किता ये खड्डी के कपड़े बुनते सन, जुलाहे परिवार विच सन, पर भगत कबीर जी ने लोगों को एक ही संदेश दिता कि असी सारे उस परमात्मा के ही बच्चे हाँ, उस परमात्मा की ही अंश हाँ। इस करके भगत कबीर जी ने यही गाया, अवल अल्लै नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। इत्थों तक के जदों भगत कबीर जी ने देखा कि धर्म दे विच आगुआं दे विच बहुत ज़्यादा पखंड आ चुकिया है, जिहड़े धर्म के नां दे उत्ते लोकां नूं लुटदे सन, फिर भगत कबीर जी ने कहना पिया, गज साढ़े तै तै तोतियां तेरे पैन तग, गली जिन्ना जप मालियां लोटे हथ नबग, वे हर के संत ना किए बनारस के ठग। भगत कबीर एक ऐसा मर्द सी जिन्हें इस तरह शब्द गा के लोगों नूं दसिया ते उन्हां धार्मिक आगुआं नूं ये सिक्ख्या दित्ती। उन्हां नूं कहा कि तुसीं धर्म के नां ते लोकां नूं लुटदे हो, ये सारा पखंड कर रहे हो। इस तरीके नाल भगत कबीर जी ने उस परमात्मा का नाम जपते हुए ते बहुत सारी सिक्ख्यावां जड़ियां उस मनुखता की झोली विच पाईयां, क्योंकि भगत कबीर जी हमेशा ही परमात्मा का ही एक ही परमात्मा दे नाल जोड़ते सन। उन्होंने परमात्मा की प्रशंसा विच बहुत सारे शब्द उच्चारण किए। कबीर सात समुंदर मस करो, कलम करो बनराए, बसदा कागद जो करो हरजस लिखन ना जाए।
ਕਿ ਜੇ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾ ਲਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਕਲਮ ਬਣਾ ਲਾਂ ਤੇ ਜੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਸ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ। ਉਧਰੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। कबीर तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा न हूँ, जब आपा पर का मिट गया जत देखो तत तू। इतों तक के भगत कबीर जी ने उस परमात्मा दे जो आशीर्वाद अनुसार इस धरती के उत्ते जो खड़ा होंदा है उहदे बारे भी भगत कबीर जी ने दसिया। मौली धरती मौलिया आकाश घट घट मुलिया आत्म प्रकाश। ये सी परमात्मा जी ने भगत कबीर जी ने उस परमात्मा के बारे इन्ने उच्चे विचार जड़े मुक्ता की झोली विच पाए तो सानू एक ही उपदेश दिता कि असी उस परमात्मा की बंदगी करके बहुत अगे जा सकते हैं। सो आप हमेशा ही यही सिक्ख्या लईए कि एक ही परमात्मा ने याद करिए कि सारे नाल प्यार करिए, सारे धर्मां का सत्कार करिए। धर्म कोई माड़ा नहीं हैगा। धर्म दे विच जदों लोग बुरे आ जाते हैं, धर्म नूं चलाउण वाले आगू बुरे आ जाते हैं तो वह बुरे हुंदे ने। धर्म कदी माड़ा नहीं हुंदा और धर्म नूं कदी भी माड़ा नहीं कहना चाहिए। धर्म तो सानू मनुखता नूं इंसान बनाउंदा हैगा ते हर एक धर्म विच बहुत ही अच्छियां गल्लां ने इंसान बनाउण वालियां। सो आपां हमेशा ही एक तां अपनी धार्मिक जिंदगी बतीत करिए, सच्ची सुच्ची किरत करिए, मेहनत करिए। ये भगत कबीर जी ने सानू यही संदेश दिता हैगा। सो इन्नियां की जड़ियाँ बेनतियां प्रवान करनियां। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।